जब एक बच्चा पैदा होता है तो क्या उसके माथे पर लिखा होता है तू ब्राह्मण है, तू शूद्र है, तू ऊंचा है, तू नीचा है? नहीं, बच्चा सिर्फ इंसान होता है। फिर सवाल उठता है, हमें जातियों में किसने बांटा? बताओ ना माँ। हाँ, हम लोगों को जातियों में किसने बांटा? मुझे नहीं पता, बस सब लोग मानते हैं किसी किताब में लिखा होगा। किताब में गलत लिखा होगा तो क्या गलत ही मानेंगे? किसने बांटा और क्यों बांटा? आज की ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, ये हमारी जिंदगी, हमारी सोच और हमारे भविष्य से जुड़ी है। जब जाति नहीं थी, कर्म था। हजारों साल पहले जब ना कोई राजा बड़ा था, ना कोई गरीब, ना अमीर, तब समाज 4 हिस्सों में नहीं बल्कि 4 कामों में बटा था। इसे कहा गया वर्ण व्यवस्था। ब्राह्मण जो ज्ञान सिखाते थे, क्षत्रिय जो समाज की रक्षा करते थे, वैश्य जो व्यापार करते थे, शूद्र जो सेवा और मेहनत काम करते थे। लेकिन ध्यान से सुनिए, ये जन्म से नहीं कर्म से तय होता था। अगर एक शूद्र का बेटा पढ़ लिख जाए तो वो ब्राह्मण नहीं बन सकता। अगर एक ब्राह्मण का बेटा युद्ध सीखे तो वह क्षत्रिय बन सकता था। यानी इंसान बड़ा था, जाति नहीं। जिन्होंने रामायण लिखी कभी वो डाकू थे, न ऊंची जाति न बड़ा नाम, लेकिन ज्ञान, तपस्या और परिवर्तन ने उन्हें महर्षि बना दिया। अगर जाति जन्म से तय होती तो क्या वाल्मीकि रामायण लिख पाते? समस्या तब शुरू हुई जब सत्ता कुछ लोगों के हाथ में आई, ज्ञान पर कब्जा किया गया, धर्म और डर को हथियार बनाया गया। धीरे धीरे कहा जाने लगा, तू पैदा ही शूद्र हुआ है, तू मंदिर नहीं जा सकता, तू शिक्षा नहीं ले सकता। यहीं से कर्म की जगह जन्म लेती है और यहीं से शुरू होता है ऊंच नीच का जहर। हर राजा चाहता था मेरी सत्ता को कोई चुनौती न दे। हर पंडित चाहता था ज्ञान सिर्फ मेरे पास रहे। तो क्या किया गया? धर्म की किताबें अपनी सुविधा से लिखी, आम लोगों को डराया, सवाल पूछने से रोका। कहा गया जो पैदा हुआ है वैसा ही मरेगा। यहीं से जाति व्यवस्था नहीं हथियार बन गई। शूद्र कौन थे? किसान, मजदूर, कारीगर, निर्माण करने वाले लोग, यानी समाज की रीढ़। लेकिन उन्हें बताया गया तुम सेवा के लिए पैदा हुए हो, जबकि सच्चाई ये थी उनकी मेहनत पर पूरा समाज खड़ा था। जब भारत पर विदेशी आक्रमण हुए, मुगल फिर अंग्रेज, तो उन्होंने देखा भारतीय आपस में बटे हुए हैं। अंग्रेजों ने इसे और मजबूत किया। 1871 की जनगणना में जातियों को सरकारी पहचान बना दिया। उन्होंने कहा डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। तब जाति सिर्फ सामाजिक नहीं, राजनीति का हथियार बनी। बाबा साहब अम्बेडकर का सवाल, बाबा साहब ने पूछा, अगर भगवान ने जाति बनाई तो इंसान क्यों बदल सकता है? उन्होंने कहा जाति श्रम का विभाजन नहीं बल्कि श्रमिकों का विभाजन है। उन्होंने संविधान में लिखा समानता, शिक्षा, अधिकार, ताकि इंसान फिर से इंसान बन सके, जाति का कैदी नहीं। एक छोटी सी कहानी सुनिए। रामू और मोहन एक ही स्कूल में पढ़ते थे। दोनों साथ खाते, खेलते, हंसते। एक दिन किसी ने पूछ लिया तू किस जाति का है? बस वहीं से दोस्ती में दरार आ गई। सोचिए, ये जहर किसने डाला? बच्चों ने या हमने? आज की सच्चाई, आज हम कहते हैं हम मॉडर्न हैं, लेकिन शादी में आज भी जाति, राजनीति में आज भी जाति, नौकरी, दोस्तों में, सोच की भी जाति। तो सवाल ये नहीं कि हमें किसने बांटा था, सवाल ये है हम अब भी बटे हुए हैं। पहला सीख लेसन, जाति भगवान ने नहीं बनाई। दूसरा, जाति कर्म से नहीं जन्म से बदली हुई। जाति सत्ता और लालच से बदली हुई। और आज जाति हमारी। सवाल पूछो, इतिहास समझो, इंसानों को समझो, नफरत नहीं ज्ञान फैलाओ। आज अगर हम फिर से कर्म को पहचान लें तो जाति खुद टूट जाएगी। याद रखिए, हम बटे नहीं थे, हमें बांटा गया था। हम बटे रहे या एक साथ खड़े रहे। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करती है तो इस वीडियो को शेयर करके कमेंट में लिखना कि मैं इंसान हूं, और अगली पीढ़ी को जाति नहीं इंसानियत में सिखाइए। धन्यवाद।